सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह चर्चा का विषय है। हाल ही में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की सभी अमेरिकन के लिए जो ईरान में है और उन सभी फॉरेनर्स के लिए जो ईरान के नहीं हैं। उन्होंने सबको तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी। कारण ये बताए गए कि अगर कोई परिस्थिति बनती है, चाहे वो युद्ध की हो, गृह युद्ध की हो या कैसी भी, तो वहां रह रहे नागरिकों को परेशानी हो सकती है। उनमें से मेन कारण जो बताए गए हैं, ईरान के अंदर हो रहा विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अशांति, विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी या हिरासत की संभावना, परिवहन में बाधाएं और उड़ानों का रद्द होना, इंटरनेट और संचार सेवाओं का बंद होना, क्षेत्रीय तनाव और सैन्य खतरों में बढ़ोतरी। ये कुछ कारण बताए गए हैं अमेरिका के द्वारा कि जितनी जल्दी हो सके वो ईरान की सरकार पर डिपेंडेंट ना रहें या किसी और सरकार पर, अपनी खुद की सरकार पर डिपेंडेंट ना रहें। जितनी जल्दी हो सके अपनी व्यवस्था करें और ईरान को जल्द से जल्द छोड़ दें। जब जब अमेरिका ने ऐसी कभी भी कोई एडवाइजरी जारी की है तो उसका क्या मतलब होता है कि जिस देश में रह रहे उनके नागरिक हैं, हर देश अपने नागरिकों को सेव करना चाहता है। सिर्फ अमेरिका ने नहीं और बहुत सारे देशों ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ईरान में जितने भी उनके नागरिक हैं वो जल्द से जल्द अपने देश वापिस आ जाए। रीजन सबसे बड़ा एक ही होता है, सिक्योरिटी। यहाँ पर जो मेन पॉइंट निकल के आया है कि अगर अमेरिका अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दे रहा है, पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। या तो उस देश में युद्ध या गृह युद्ध की संभावना हो, कोई तख्ता पलट की साजिश चल रही हो या कोई बड़े दंगे चल रहे हो, आतंकवाद या सैन्य हमलों का कोई खतरा हो, कूटनीतिक संबंध टूट जाए, निकासी के रास्ते बंद होने का खतरा हो। कूटनीतिक संबंध अमेरिका के साथ बहुत पहले से ही ईरान के साथ बंद है। अगर अमेरिका ईरान पर कोई कार्रवाई करता है तो फिर वहां से निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे और सभी नागरिक वहां फंस जाए। आतंकवाद या सैन्य का हमले का खतरा होना, जिस हिसाब से अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो जग जाहिर है। अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। हालांकि खेमने भी अपनी वहां पर एक मजबूत स्थिति रखते हैं। जैसा मादुरो के साथ हुआ ऐसा शायद नहीं हो सकता, या फिर अमेरिका सिर्फ इस इंतजार में है, ऐसी कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग या कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है जिससे कि किसी को भी नुकसान ना हो, ना जनता को, ना देश को, और अमेरिका का काम भी बन। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल तो स्थिति बहुत खराब है। अमेरिका ने कुछ सलाह दी है कि अगर हवाई यात्रा बाधित हो तो नागरिक जमीनी रास्तों से इन देशों से निकल सकते हैं, जिसमें नाम तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान का आया है। और जो सुझाव में कठिन रास्ते बताए गए हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक है। पाकिस्तान का नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पाकिस्तान अमेरिका का था, है, रहेगा या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या है और क्या नहीं वो आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। ये मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं। जो जो यहाँ पर देशों का नाम लिया गया है मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि कहाँ से वहां के नागरिक निकल सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, एक तरफ अमेरिका एडवाइजरी जारी करता है नागरिकों के लिए ईरान को छोड़ दें, और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ ओमान में बैठक कर रहा है। अपने प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है, ईरान से प्रतिनिधि जाएंगे, अमेरिका से प्रतिनिधि आएंगे। इस बात पर एक साथ मिलकर वो किसी एक मसले पर पहुंचे, कोई ऐसी बात हो जिससे कि युद्ध की स्थिति ना बने। कुछ ईरान की शर्तें होंगी, कुछ अमेरिका की शर्तें होंगी। कहाँ तक कौन किसकी शर्तों को मानेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भरोसा किसी पे भी नहीं किया जा सकता जिस स्थिति में अभी ईरान अमेरिका है। ओमान में हो रही यूएस और ईरान की बैठक के कुछ जो मेन मुद्दे हैं वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। दोनों देशों के प्रतिनिधि ने ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत की। चर्चा का मुख्य विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, जिसके पीछे वो शुरू से ही है। ईरान ने कहा कि बातचीत अच्छी शुरुआत रही और आगे भी जारी रहेगी। दोनों पक्षों ने अगले दौर की बातचीत सहमति जताई, लेकिन अभी समय फिक्स नहीं हुआ। हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़े हैं। अमेरिका चाहता है कि बातचीत में मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियां भी शामिल हो। ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहनी चाहिए। मतलब ईरान भी कुछ दिमाग में सोचकर बैठा है कि वो कहां तक झुक सकता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। युद्ध
का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता। हालांकि ईरान और यूएस के अंदर अगर अमेरिका के साथ अगर युद्ध होता है तो रिजल्ट क्या होगा ये सब लोग एक अनुमान लगा के बैठे हैं, लेकिन सेम अनुमान रूस और यूक्रेन के साथ भी लगाया था। तो कुछ भी हो सकता है। ईरान अपनी जगह बहुत मजबूत है। जिस तरीके से हम इंटरनेट पे उसकी पावर देखते हैं ईरान की भी, ईरान वेनेजुएला नहीं है। शायद अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, जैसे उन्होंने मादुरो के साथ किया वैसा वो खेमने के साथ भी किया। लेकिन अमेरिका अमेरिका है, उसकी ताकत उसका इतिहास है, सबने देखा है। और प्रेजेंट में भी अमेरिका सबसे ज्यादा ताकत है। ये यहाँ पर हम अमेरिका की एक ताकत की झलकी आपको दिखा सकते हैं। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन शिप खड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक सेना के बराबर है, जो ताकत रखता है किसी भी देश को जीतने की। बाकी सब चारों तरफ से आप देख सकते हैं अमेरिका के डेस्ट्रॉयर खड़े हुए हैं, ईरान को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। देखिए क्या होता है, इसी अगर आप हराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको उसी के घर में कमजोर करो। यही स्ट्रैटेजी अभी अमेरिका, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता, लेकिन बात ईगो की है। अब ना अमेरिका पीछे हट सकता है और ना ईरान। हालांकि ये भी सुना जा रहा है कि एडवाइजरी के बाद ईरान के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो भी अपना पैसा निकाल कर रूस की तरफ पलायन कर रहे हैं। रूस में पनाह ले सकते हैं और रूस उनका स्वागत भी करेगा, ऐसा हमें लगता है। कि जिस हिसाब से ईरान की और रूस की मित्रता है, तो ईरान और रूस आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हालांकि लोगों को लगता होगा कि अमेरिका कई बार धमकी दे चुका है, बहुत बार हमने इंटरनेट पे और न्यूज़ों में देखा है कि आज ईरान पर हमला हो सकता है, आज ईरान पर हमला हो सकता है, सुबह तक खेमनेई जी मादुरो की तरह गायब हो सकते हैं। चलिए एक बार हम तारीखों से इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 13 जनवरी 2026 को अमेरिका ने पहली बार ईरान छोड़ने प्रकार की सुरक्षा सलाह जारी की थी। उस समय की जो एडवाइजरी थी वो अलग कारणों से, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन बढ़ रहे थे, संभावित था कि कुछ गिरफ्तारियों और रक्षा का जोखिम। उसके बाद हम सीधे फरवरी पे आते हैं। 4 और 5 फरवरी को अगर आप देखते हैं, क्षेत्र में तनाव बढ़ने और परमाणु वार्ता से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। सड़क बंद, इंटरनेट ब्लैकआउट और यात्रा बाधाओं को 6 फरवरी को अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने नागरिकों से कहा, लीव ईरान नाउ, तुरंत ईरान छोड़। उसके कारण बताए गए कि उड़ानें रद्द हो सकती है, इंटरनेट बंद हो सकता है, सरकारी मदद सीमित रहेगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो खुद से अपनी योजनाएं बनाएं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तनाव तो दोनों देशों के बीच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी ने कहा है, आपने अभी तक सिर्फ एम्बेसी का नाम सुना होगा, लेकिन ईरान के अंदर अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी काम करती है, क्योंकि 1979 से यूएस और ईरान के बीच कोई संबंध नहीं है। ये वर्चुअल एम्बेसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अमेरिकी अपने नागरिकों को संदेश देते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध होता है, किन किन देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित वाले क्षेत्र माने गए हैं, खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान। अगर हम आर्थिक स्तर पर देखते हैं तो भारत, चीन, जापान, यूरोप के देश, इन पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि सारा तेल खाड़ी देशों से आता है और ये देश आयात पर निर्भर करते हैं। आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, बिजली और गैस के बिल बढ़ने लगेंगे, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, नौकरियां और बाजार में अनिश्चितता आ जाएगी। अगर आप खाड़ी देशों की बात करें, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब जब अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है, तब खाड़ी देश अमेरिका के पास पहुंचे हैं विनती करने के लिए कि वो ईरान पर हमला ना करे। इसलिए नहीं, उससे ईरान को नुकसान होगा या ईरान से कोई सिंपति है उनकी। मुझे जो लगता है, क्योंकि अमेरिका की वार्निंग के अगेंस्ट ईरान ने उसके मित्र देशों को, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इन सबको धमकी दे रखी है कि उनके देशों पर अपनी मिसाइल छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन देशों में अमेरिका के बेस है, अमेरिकी सैनिक रहते हैं। तो कुल मिला के अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान यहाँ से अपने ही खाड़ी देशों पर, अपने ही दोस्तों पर हमला कर सकता है। हालांकि वो हमला उन देशों पर नहीं होगा, वो सिर्फ अमेरिका के बेस पर। देखते हैं आगे ये दुनिया कहाँ जाती है। आखिर
जो ओमान में बैठक हो रही है वो किस निर्णय पर पहुंच अमेरिका एक अनप्रिडिक्टेबल कंट्री है फिलहाल, पहले नहीं थी। कुछ नहीं कहा जा सकता अमेरिका कब क्या करेगा और कब क्या सोचेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको आम जनता की राय से एक बार रूबरू करवाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ तो कौन कौन किसके साथ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा युद्ध होता है तो अमेरिका को उसके पारंपरिक सहयोगी का समर्थन मिल सकता है, उसके नाटो देश को, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी साझेदार शामिल हो सकते। अगर आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईरान के खाड़ी देशों का नाम लिया था, सऊदी अरब और यूएई उस लिस्ट में है। वहीं ईरान को रूस और चीन से राजनीतिक या आर्थिक समर्थन मिल सकता है। रूस और चीन अपनी सेना ईरान में नहीं भेजेगा मदद के लिए, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा सीरिया, हिजबुल्ला और कुछ क्षेत्रीय मिलिशिया समूह भी ईरान के साथ खड़े हो सकते। सीरिया, हिजबुल्ला और क्षेत्रीय मिलिशिया समूह ये सैनिक तौर पर ईरान के साथ हो सकते हैं, लेकिन और रूस सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक मदद कर सकते। अब कुछ ऐसे देश है जैसे भारत, तुर्की, पाकिस्तान, ये कभी भी खुलकर किसी के पक्ष में नहीं आते क्योंकि उनके दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं। अब यहाँ पर अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, कई सर्वे बताते हैं कि अमेरिका जनता का बड़ा हिस्सा इस युद्ध के खिलाफ है। लोगों की राय है कि लंबा युद्ध चला तो महंगा होगा और जोखिम भरा होगा। कौन जीत सकता है इस युद्ध को अगर हम बात करें, ये तो बाई डिफॉल्ट सबके दिमाग में आएगा इस सवाल पर कि अमेरिका के अलावा तो कोई और जीत नहीं सकता, वही एक ताकतवर देश, उसके आगे कौन खड़ा हो सकता। यही सोच जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तब लोगों के दिमाग में थी, लेकिन यूक्रेन ने इतने लंबे समय तक युद्ध को चला कर बता दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कमजोर ना समझा जाए। चाहे यूक्रेन ने तरीके कैसे ही अपनाए हो, किसी से भी मदद ली हो, लेकिन वो आज भी रूस के सामने खड़ा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। सैन्य ताकत के हिसाब से अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली है, लेकिन ईरान के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम, क्षेत्रीय नेटवर्क और कठिन भूगोल है। देखिए युद्ध में क्या है, स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ी चीज, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब ईरान की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर्वाइवल के लिए, मैं भी मानता हूं कि अमेरिका ही जीतेगा। और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर युद्ध छोटा हुआ अमेरिका के पक्ष में जा सकता है, लेकिन अगर लंबा हुआ तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होगी और ये युद्ध बहुत महंगा साबित अमेरिका के लिए भी और वैश्विक स्तर पर। आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये युद्ध किस रूप में जा सकता है, युद्ध होगा या नहीं होगा। प्रार्थना तो हम यही करते हैं कि युद्ध ना हो। युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता, समाधान बातचीत से और बैठकर ही निकलता है। आशा करता हूँ आप अपनी राय कमेंट में देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो धन्यवाद।